बिल्कुल चौको चबंद थे, तैयार थे, and they are ready, always ready to face the challenge. Do not underestimate them and their ability and their capability to defend Pakistan. Aggression को repulse करना हमारा हक है और वो इंशाअल्लाह कौम मायूस नहीं होगी। भारत को जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। सियासी और अस्करी क़यादत का बड़ा फैसला। जवाबी कार्रवाई के लिए वक्त और जगह का तयन खुद पाकिस्तान करेगा। वजीर आजम का पाक फौज और कौम को हर दम तैयार रहने का हुक्म। भारत ने खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम इजलास कल तलब। You have chosen a path of war. सब एक हैं. Now it is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing. भारत ने जंग का रास्ता चुना, अब हमारे जवाब का इंतजार करें। पाक फौज की दुश्मन को ललकार। भारत को जवाब देने के लिए वक्त और जगह का तयन कर लिया। भारत हमें सरप्राइज नहीं दे सका, देखना अब हम कैसे सरप्राइज देते हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दुश्मन पर खौफ तारी। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come, and response will come differently. भारत 21 मिनट तक पाकिस्तानी हुदूद में रहकर दिखाए। तर्जुमान पाक फौज का दुश्मन को खुला चैलेंज। कहा 350 दहशतगर्द हलाक करने का भारतीय दावा सफेद झूठ है। भारतीय तैयारों ने जब्बा के मकाम पर 4 बम गिराए, मगर कोई जानी नुकसान हुआ, ना ही इमारत तबाह हुई। दुश्मन बुज़दिल और झूठा है। मक्कार दुश्मन की रात के अंधेरे में दरअंदाजी की शर्मनाक कोशिश नाकाम। भारतीय तैयारे रात को 2:55 पर पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए। 5 किलोमीटर तक LOC की खिलाफ वर्जी की। पाक फिजाइया के बर्वक्त जवाब पर सिर्फ 3 मिनट में भारतीय तैयारे दुम दबाकर भाग निकले। भारतीय तैयारे अपना ही पेलोड फेंक कर फरार। भारतीय मीडिया अपनी ही आवाम को उल्लू बनाता रहा। भारतीय चैनल्स 3 साल पुरानी वीडियो नशर करते रहे। शर्मिंदगी का एहसास होने पर भी भारतीय मीडिया जहर उगलने से बाज ना आया। भारतीय फौज की भिम्बर, समानी और झम्प समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। बुज़दिल फौज भारी हथियारों से देही आबादी को निशाना बनाने लगी। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। कायम मकाम भारतीय हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। पाकिस्तान का बुज़दिल दुश्मन का मकरूह चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब करने का फैसला। वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा और दोस्त ममालिक के सरबराहान को एतमाद में लेंगे। वजीर खारजा भी सफारती महाज पर सरगर्म। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं से राबते। पाकिस्तानी और गैर मुल्की मीडिया को रावलाकोट का दौरा भी कराया जाएगा। भारत ने जंग की तो नई दिल्ली में पाकिस्तानी परचम लहराएगा। शहबाज शरीफ ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। ऑपोजिशन रहनुमा भी सरहदों पर जाने के लिए तैयार हैं। खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में खिताब। ख्वाजा आसिफ बोले, ये वक्त पाकिस्तानी फौज की पुश्त पर खड़ा होने का है। मुराद सईद और अली मोहम्मद खान की भी दुश्मन को वार्निंग। सेनेट में भी भारत के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकज़बान। अपोजिशन का मुतालिबा मंजूर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमेरात को 3 बजे तलब। पंजाब और सिंध असम्बली में भारत के खिलाफ करारदादे मंजूर। जंग मुसल्लत की गई तो दिफा करना जानते हैं। सदर मुमलिकत का तकरीब से खिताब।
जेल में कैद नवाज शरीफ को भी भारतीय दरांदाजी पर गहरी तशवीश। मोदी इलेक्शन की आड़ में खित्ते काम तबाह न करे, आसिफ जरदारी का मशवरा। भारत पहले अपने अलहदगी पसंदों से निपटे, बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। मोदी सरकार ये ना समझे कि पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है। पाकिस्तान एक बहुत सुपर पावर मुल्क है और हमारा पाकिस्तान का बच्चा भी जान कुर्बान करने को तैयार है। इंडिया के पास इतनी ना फोर्सेज है और ना ही झगड़ने के लिए कोई हिम्मत है, ना ही हौसला है। पाकिस्तान के साथ जंग नहीं कर सकते। इंडिया वाले नखट्टू हैं, बुज़दिल हैं, डरपोक हैं। ये हमारे पाकिस्तानियों के खिलाफ कभी भी खड़े नहीं हो सकते। कराची से कश्मीर तक कौम का हर फर्द पाक फौज के शाना बशाना। भारत ने जंग छेड़ी तो भारत को नीस्तो नाबूद कर देंगे, दुनिया के नक्शे से भारत का निशान मिटा देंगे। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, खवातीन सभी मुल्क की दिफा के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार। ओआईसी इजलास में भारतीय वजीर खारिजा को दावत क्यों दी गई? ऑपोजिशन का पारा हाई, हुकूमत से ओआईसी इजलास के बॉयकॉट का मुतालबा। मसला रुकन मुमालिक से उठाने पर जोर। भारतीय झूठों का पोल खुलने लगा। भारतीय वजीर दिफा सुबह 9 बजे तक हमले से खुद लाइल्म रहे। भारतीय मीडिया जंग की आग भड़काने में मसरूफ। हमला कहां किया, सबूत कहां है? भारत के अंदर से भी आवाजें उठने लगी। गीदड़ भभकियां देने वाले मोदी को भी सांप सूंघ गया। भारतीय फौज कश्मीरियों की दुश्मन बन गई, घर घर छापे। मजीद 400 बेगुनाह कश्मीरी गिरफ्तार। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापे के दौरान भारतीय फोर्सेज और कश्मीरी नौजवानों में झड़पें। कश्मीर पर सिर्फ कश्मीरियों का हक है। जोर जबरदस्ती हुई तो कश्मीर में भारतीय तिरंगा नहीं लहराएगा। साबिक वजीर आला कश्मीर महबूबा मुफ्ती भी मोदी सरकार के खिलाफ फट पड़ी। उधर मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियतों में बदलने का घिनौना मंसूबा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A में तब्दीली पर समाअत हुई। पाकिस्तान सिनेमा एसोसिएशन का बड़ा इकदाम, भारतीय फिल्म्स की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की भी तस्दीक। पुरम बलोचिस्तान पॉलिसी के लिए 20 करोड़ के फंड्स मंजूर। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने वजारत पेट्रोलियम के इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के खानदानों के लिए भी ग्रांट की मंजूरी दे दी। मेगा करप्शन केसेस को जल्द मंतकी इंजाम तक पहुंचाना अवलीन तरजीह है। नैब का मिशन करप्शन फ्री पाकिस्तान है। कौम की लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। चेयरमैन नैब का इजलास से खिताब। मुख्तलिफ केसेस में पेशरफ्त का जायजा। कोयटा में कचहरी के सामने गोलियां चल गईं। दिन दिहाड़े 2 अफराद कातिल। खातून भी गोलियां लगने से जाँ बहक। पुलिस को मुल्जिमान की तलाश। कराची मलीन में 3 मंजिला इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। मरने वालों की तादाद 4 हो गई। कल गिरने वाली इमारत का मलबा दूसरे रोज भी मुकम्मल तौर पर उठाया न जा सका।